हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे गतिमान टेक्निकल हब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको फिटर थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर अभी आपके माप और मापक औजार चल रहे हैं। उसके अंदर आपके माप का भी विवरण दिया जाएगा और जिस औजार या टूल्स से जिसकी सहायता से माप लिया जाता है उनके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको कल टेम्परेचर को चेंज करना पढ़ाया था, वो मैंने यहाँ तक पढ़ाया था आपको डिग्री से सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट। और उसके आगे मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आज हम आपके लिए लाए साधारण मापक यंत्र एवं औजारों का वर्णन। तो इसके अंदर देखिए, आगे चलते हैं और यहाँ से आपको पूरी पूर्णतया थ्योरी प्राप्त हो रही है। एकदम कोई भी आपको पॉइंट छोड़ा नहीं जा रहा है, जो एग्ज़ाम पैटर्न के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है। मैं जो जो अंडरलाइन करूँगा, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बताऊँगा, उसको आप ध्यान से देखते चलिए। और नोट्स फॉर्म में अगर आपको तैयार करना है तो आप करते चलिए, क्योंकि ये मैं बहुत सेलेक्ट करके लिख रहा हूँ। इस वजह से मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ कि इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की थ्योरी पार्ट से ज़रूरत नहीं हो। आगे जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं तरीके से, बी कंटिन्यू आपकी स्टडी चलती रहेगी इस पर। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, साधारण मापक यंत्र एवं औजारों का वर्णन। तो इसके अंदर देखिए रूल यानी जिसकी सहायता से आप मापते हैं। तो देखिए, यह एक लकड़ी या धातु का बना एक मापक यंत्र है। रूल की बात कर रहे हैं अभी हम, स्टील रूल की नहीं, है ना। रूल में यह लकड़ी का भी बना होता है या एक धातु का भी बना हुआ यंत्र है। जिस पदार्थ का बना होता है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ जाता है। यानी अगर लकड़ी का बना है तो लकड़ी, ये वुड रूल बोल देंगे। स्टील का बना है तो स्टील रूल बोल देते हैं हम, ठीक है। जैसे इस्पात रूल, देखिए ये लकड़ी का रूल, ठीक है, लकड़ी का रूल, पीतल का रूल, ईटीसी। जिस धातु का बना होगा उसी का नाम पे। जैसे अभी आप कहीं जॉब कर रहे हो, या सपोज करो आप आईटीआई में पढ़ रहे हो। अगर आपके आईटीआई में वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर पीतल का स्टील रूल रखा रहेगा और आपको वो चाहिए होगा, तो आप स्पष्ट बोलोगे ना किसी भी फ्रेंड से। जैसे आप लोग 3-4 जने या बेंच वाइज पे 4 बेंच, आपके एक बेंच पे सपोज करो कि 4 वाइसें लगी हुई है, आप लोग काम कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? पीतल वाला रूल देना मुझे, स्टील वाला रूल देना मुझे। तो उसके धातु के आधार पर इसका नाम पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं नंबर 2, स्टील रूल। देखिए, यह एक मापक यंत्र है, जैसा कि मैंने यहीं बोल दिया था। यह स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील एवं HCS हाई कार्बन स्टील, ध्यान रखना मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, तो आपको बताता चल रहा हूँ, इसलिए आपको ये चीज़ें भी पता होती जाएंगी। हाई कार्बन स्टील HCS से बनाया जाता है। 3 तरह से बनाया जाता है ये, स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसमें इंच एवं सेमी के निशान बने होते हैं। इंच के भी निशान बने रहेंगे, दूसरी तरफ सेमी के भी निशान बने रहेंगे। इंच को 1/8, 1/16, 1/32 और 1/64, 1/64 हैं, 1/64 के बराबर भागों में बांटा गया होता है, ठीक है। तथा सेंटीमीटर को 1 mm, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं हम, 1 mm और आधे mm में विभाजित किया जाता है सेंटीमीटर को। देखना आप स्टील रूल पे छोटे छोटे भागों में विभाजित किया रहता है स्टार्टिंग में ही। उसके बाद देखिए, स्टील रूल का साइज इसकी लंबाई के अनुसार लिया जाता है। जैसे 6 इंच का होगा, ये इंच के निशान लगा दिए क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया, इसलिए ये मैं इस तरह से लिखा हूँ, है ना, ताकि शॉर्ट में जल्दी लिखा जा सके। 12 इंच, 15 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर। एक चीज़ यहीं बता देता हूँ मैं, आगे आपको पूरी थ्योरी में हर जगह मिलेगा। जो स्टील रूल 6 इंच का होगा वो हमेशा 15 सेमी का होगा, और जो 12 इंच वाला होगा वो हमेशा 30 सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि कन्वर्ट करोगे तो यही मान आएंगे। इसलिए ये भी याद कर लो यहीं कि 12 इंच वाला 30 सेंटीमीटर, वैसे 30.48 होता है, लेकिन अपन मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर बोल देते हैं। 30.48 नहीं, मैंने ही आपको बताया 30.48, है ना, सेंटीमीटर होता है, पर हम याद करने के लिए 30 सेंटीमीटर बोल देते हैं। आगे देखें, देखिए अब तीसरा पॉइंट आता है ये मानक स्टील रूल, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड स्टील रूल भी बोलते हैं इंग्लिश में। यह एक प्रकार का साधारण स्टील रूल होता है।
इसका अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। वर्कशॉप में, चाहे वो आईटीआई की वर्कशॉप हो या फिर किसी जैसे रेलवे की वर्कशॉप हो, किसी मतलब ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल वर्कशॉप हो, इस स्टील रूल में कम से कम 1/64 इंच, कम से कम, ध्यान से सुनना, 1/64 इंच या 1/2 mm तक का नाप लिया जा सकता है। इंच में बोलेंगे तो वो 164, 1/64 इंच होगा। में बोलेंगे तो आधा कम से कम माप ले सकते हैं दोनों मेजरमेंट में, इंच में और में। तो स्टील रूल का अल्पतमांक क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है आपके, हैं एग्ज़ाम में भी बनता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लिखा है इसको। स्टील रूल का अल्पतमांक क्या होता है, तो आधा, अभी बोला ना आपको है ना, तो इसलिए इसको भाग देंगे, नहीं जाएगा एक में तो पॉइंट लगाएंगे, तो 1 0 लग जाएगा, 2 पंजे 10 यानी 0.5 होता है, यानी आधा होता है इसका अल्पतमांक। अल्पतमांक वो चीज़ कहलाती है जिससे जो किसी भी मेजर मापक टूल्स या मेजरमेंट टूल्स से, उसकी सहायता से जो हमारे पास है, कम से कम माप लिया जा सके। तो स्टील रूल से आप कम से कम कितना माप ले सकते हो, 0.5 mm, तो यही इसका अल्पतमांक होगा। अब माइक्रोमीटर होता है आपका। अब माइक्रोमीटर, ऐसा माइक्रोमीटर अगर में है तो माइक्रोमीटर से जो कम से कम माप ली जा सके तो 0.01, इसीलिए उसका अल्पतमांक 0.01 होता है। अल्पतमांक ही हम उसे कहते हैं कि वो जिसकी सहायता से, उस उपकरण की सहायता से कम कितना माप लिया जा सकता है, वही उसका अल्पतमांक कहलाता है। इस कारण से अल्पतमांक, ये चीज़ अल्पतमांक होती है, ध्यान रखना आप। ये सामान्य कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब सामान्य कार्य ही होता है, ज़्यादा अगर एक्यूरेसी में नापना है तो हम वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, सामान्य कार्यों में ही करते हैं हम। इसकी लंबाई देखिए 6 इंच से 48 इंच तक होती है, और सेंटीमीटर में बात करें तो 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात कर रहे हैं हम अभी, और चौड़ाई इसकी तकरीबन 19 mm होती है। ठीक है, यही याद रखना, ये 2 पॉइंट आप, एक ये और एक ये आपको चित्र ऐसे ही मैंने बना दिया था, ड्रॉ कर दिया था स्टील रूल आपको बताने के लिए। इस तरीके से होता है ये, यहाँ से यहाँ तक 10 mm, अगर ये इंच में बात करेंगे तो 25.4 सेंटीमीटर रहेगा, और 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर रहेगा। ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया स्टार्टिंग में, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं। लचीला स्टील रूल, लचीला स्टील रूल, फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है नाम से ही पता चल रहा है लचीला है, तो स्प्रिंग स्टील, स्प्रिंग जैसा लचीला रहेगा एकदम बिल्कुल। तो स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती का बना होता है, इस कारण ये अधिक लचीला होता है। इसका प्रयोग वक्राकार आकृति को, क्या, जहाँ कर्व होता है, वक्राकार कर्व को मापने में किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लेना। ये लचीला, ये स्प्रिंग स्टील होता है या लचीला स्टील रूल होता है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ वक्राकार भाग को नापना होता है। ठीक है, टाइट वाला तो टूट जाएगा ना, या टेढ़ा हो जाएगा। वो जो लचीला नहीं है, जो हार्ड है, वो तो टूट सकता है, टेढ़ा हो सकता है। अगर लोहे का रहेगा, स्टील का रहेगा तो टेढ़ा हो जाएगा। अगर आप स्केल रखोगे वहाँ लकड़ी वकड़ी का तो टूट जाएगा, सीधी सी बात है। तो वहाँ वक्राकार स्थानों के लिए ये यूज करते हैं। अब ये भी क्या होता है, ये प्रायः 6 इंच या 15 सेंटीमीटर, देखिए इंच है 6 तो 15 सेंटीमीटर लंबाई में पाया जाता है, यही माप होती है इसकी, तथा लगभग 101/64 इंच मोटाई होती है इसकी। इसकी मोटाई, थिकनेस, यानी 1/64 क्या, अभी मैंने पढ़ाया था, आधा ये इसकी मोटाई होती है। ठीक है, एवं 1/2 इंच इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी स्टील रूलों के बारे में पूछा भी जाता है। अब ऐसे ही आपका 3rd नंबर पर नैरो स्टील रूल है। देखिए, इसकी चौड़ाई मानक स्टील रूल की अपेक्षा कम रखी जाती है। मानक जो अभी स्टैंडर्ड पढ़ा ना हमने 3रे नंबर का, उससे इसकी चौड़ाई कम रखी जाती है, जो प्रायः 5 mm होती है। 5 mm चौड़ाई होती है इसकी नैरो स्टील रूल की, ध्यान रखना आप, ये 5 mm होती है, जबकि मानक स्टील रूल की 19 mm रखी जाती है चौड़ाई। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, अब जब इतनी कम चौड़ाई है इसकी, तो जाहिर सी बात है कि इसकी चौड़ाई है ही नहीं, पतली है बहुत ही है, तो इसका प्रयोग पतले या सकरे ग्रू को मापने में किया जाता है। ठीक है, ये भी देखो 12 इंच यानी 30 सेंटीमीटर लंबाई में पाए जाते हैं, और ये मृदुकर्त टेम्पर्ड स्टील के बनाए जाते हैं, यानी बना के इसको मशीनिंग करके टेम्पर्ड कर दिया जाता है, उसे मृदुकृत स्टील बोला जाता है, टेम्पर्ड स्टील।
ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। आगे देखिए छठा पॉइंट। छठा पॉइंट देखिए, इसका केवल एक ही किनारा चिन्हित होता है। किसका? ये अभी पीछे पड़ा अपन ने जिसका, नैरो स्टील रूल का एक ही किनारा चिन्हित होता है, यानी एक ही किनारे को उस पर माप लिखा रहता है। जैसे और स्टील रूल पे तो एक तरफ सेंटीमीटर में है, दूसरी तरफ इंच में है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हुक स्टील रूल की। हुक रूल, अब हुक रूल देखो नाम से ही विदित है, हुक, तो ये पूरा स्टील रूल होता है और एक किनारे पे इसका ये हुक लगा रहता है। इसका उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ ग्रूव या कटे हुए भाग में या सकरे भाग में या गहराई वाले भाग में माप लेना हो, तो इसको क्या है, ये लॉक हो जाता है एक तरह से स्टील रूल को। देखिए आगे हम इसको पढ़ते हैं, अभी आपके समझ में आएगा। इस प्रकार के स्टील में एक सिरे पर एक हुक लगा होता है, बराबर ये लगा हुआ है, इसी कारण इसे हुक रूल कहा जाता है। ठीक है, इसी हुक रूल के कारण इसके द्वारा किसी भी छिद्र या पाइप के अंदर के किनारों से आसानी से माप लिया जा सकता है। अब जैसे पाइप में माप लेना है कि ये पाइप कितना लंबा है, तो हम क्या करते हैं, ये हुक बाहर की तरफ उसको लॉक कर देता है, यानी गिरने से रोक देता है, और रूल पूरा अंदर चला जाता है और माप लेके आ जाता है कि कहाँ तक का माप लेना है। ठीक है, तो वो तकनीक जो जिसको जैसी ज़रूरत रहती है वैसी अपनाता है ना, कि भाई किस जगह का माप लेना है, जहाँ ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं उसको। इनका प्रयोग तो ये देखिए, जैसे मैंने बोला पाइप के अंदर के किनारों से आसानी से माप ली जा सकती है। इनका प्रयोग भीतरी कैलिपर्स एवं विभाजनी पर पाठ्यांक सेट करने के लिए भी किया जाता है पाठ्यांक सेट करने के लिए भी किया जाता है। इनका प्रयोग भीतरी कैलिपर्स, यानी कहने का मतलब ये है कि भीतरी कैलिपर्स यानी इनसाइड कैलिपर्स एवं विभाजनी पर पाठ्यांक सेट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ये भी 12 इंच या 30 सेंटीमीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। ये वाली जो बात है, इनका प्रयोग भीतरी कैलिपर्स या विभाजनी पर पाठ्यांक सेट करने के लिए भी किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसके ऊपर पाठ्यांक सेट, जैसे एक तरफ वो वही वाली बात हो जाएगी कि आप उसको आसानी से हुक के पास एक डिवाइडर के पॉइंट को रख के रोक सकते हो, और उसके भी मेजरमेंट को आप कैलिपर से या डिवाइडर से माप ले सकते हो इजी वे में। ठीक है, तो इसके लिए भी उसको सेट करने के लिए किया जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हुक रूल का, कि संकीर्ण हुक रूल से 10 mm चौड़े छिद्र में भी माप ले सकते हैं हम। यानी ये संकीर्ण का मतलब है कि पतला, जो ये बता रहा हूँ मैं अभी आपको, इससे क्या होता है कि इस हुक रूल से 10 mm चौड़े छिद्र में भी माप लिया जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि संकीर्ण हुक रूल से कम कितने mm के छिद्र का भाग का माप लिया जा सकता है, तो 10 mm चौड़े छिद्र तक का माप लिया जा सकता है। की सीट रूल, तो ये एक नाम है की सीट रूल। यह भी एक प्रकार का स्टील रूल की तरह ही है। ये एंगल आयरन की आकृति का बना हुआ होता है। एंगल आयरन का मतलब आप समझ रहे हैं, एक रूल तो ऐसा रहेगा इस प्रकार का, और दूसरा रहेगा इसी पे ऐसे जोड़ दिया जाएगा, जो ट्राई स्क्वायर होता है ना, इस तरीके से। यह दो रूलों को 90 डिग्री के कोण पर जोड़कर बनाया जाता है। देखिए वही बात आ गई, इसका एक रूल सादा रहता है, यानी ये सादा रहेगा, इस पर कोई माप नहीं रहेगा, या इस पर माप रहेगा तो ये सादा रहेगा, तथा दूसरे पर इंच और उसके भाग अंकित रहते हैं। ठीक है, आगे देखें। की सीट रूल में इंच को 32 एवं 64 भागों में विभाजित किया रहता है। ठीक है, इसके माप को। उसके बाद आता है छोटा रूल, शॉर्ट रूल। यह छोटे छोटे रूलों का सेट होता है, छोटे छोटे रूलों का सेट होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, ऐसा रूलों का सेट होता है, जिसमें 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच एवं 1 इंच लंबाई की पत्तियाँ होती है। इस प्रकार मीट्रिक प्रणाली में
यह सेट 5 से 25 mm तक पत्तियों में मिलता है। यह सेट 5 से 25 mm तक की पत्तियों में मिलता है। ये इसका एक लिमिट है, मतलब माप की, कि इतने माप की पत्तियों में ये उपलब्ध रहता है। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश प्रणाली में यह 1 इंच को 32वें भाग के निशान अंकित रहते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच को 32वें भाग तक के निशान अंकित रहते हैं। उपयोग, अब इसका उपयोग क्या है देखिए, ये उपयोग थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसका। इनका उपयोग तंग स्थानों, 2 भागों के बीच, किसी छोटे स्थान या ग्रूव या चाबी मार्ग जहाँ चाबी बनती है आदि के स्थानों के बीच माप लेने में होता है। ठीक है, तो इसका अभी इनका रूल्स, जितने भी स्टील रूल है इनका उपयोग कहाँ होता है यही पूछा जाएगा आपसे। तो आपको नाम से याद रहना चाहिए ये, कि छोटा स्टील रूल का उपयोग कहाँ होता है, क्या मापते हैं इससे, श्रिंक रूल का क्या होता है, हुक का क्या होता है। और एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इसका अल्पतमांक, जितने भी स्टील रूल है उसका अल्पतमांक कितना होगा, आधा mm, इससे कम नहीं नाप सकता ये। ठीक है, तो आगे चलिए, अब अन्य स्टील रूल और हैं आपके, जैसे देखिए स्टील टेप रूल। स्टील टेप रूल, टेप यानी जो राउंड में इस तरीके से होता है, आपने कारीगरों के पास देखा होगा जो घर वगैरह बनाते हैं उनके पास होता है, वो निकाल के उसको ऐसे खींच के नापते हैं। तो ये लचीला रूल है, इससे लंबी दूरी मापते हैं और यह अधिकतर 1/2 इंच चौड़ा एवं 72 इंच लंबा होता है। पहले 6 इंच को, यानी जब हम निकालेंगे इसको बाहर खींच के, तो स्टार्टिंग में 6 इंच को छोड़कर पूरी लंबाई में, ये ल का मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो ये बिंदी लगा दी तो लंबाई रहेगा, हर नोट्स में ध्यान रखना इसको। लंबाई में इंच के 16 भाग किए रहते हैं, यानी 6 इंच को छोड़ के फिर पूरी लंबाई में 1 इंच के 16 भाग बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना आप, नापने के लिए बनाते हैं वो। 10वां पॉइंट देखिए आप, स्टील टेप है आपका 10वें नंबर पे। यह भी स्टील टेप रूल की तरह होता है, यानी इसकी तरह होता है, लचीला, और यह 3/8 इंच चौड़ा और 25 से 100 फुट तक लंबा रहता है। इसका भी उपयोग वही रहेगा सेम जैसे इसका रहता है। ठीक है, तो ये आपके रूल्सों के ये स्टील रूलों के प्रकार हो गए, जिसे मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ाऊँगा और मेजरमेंट पार्ट, मशीनी पार्ट जो भी आएगा मैं सब पढ़ाऊँगा और सबकी कार्य और सबकी गणनाएँ बताऊँगा मैं। इसलिए बस मैं सीक्वेंस से चलना चाहता हूँ, कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको गतिमान टेक्निकल हब पर। अब देखिए फोल्डिंग स्टील रूल आपका 11 नंबर। अब ये फोल्डिंग से ही नाम पता चल रहा है, ये इस तरीके से रहता है, ये आपने देखा होगा किताबों में, इस तरीके से रहता है ये। ठीक है, ये देखिए ये बनाया अभी मैंने, ये ऐसे 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 करके दिखाएगा, बाद में ये सब जाके इस तरीके से हो जाता है, ये इस तरीके से इकट्ठे हो जाते हैं ये। तो फोल्डिंग स्टील रूल, इसका अधिकतर प्रयोग बढ़ईशाला यानी कारपेंटरी में विभाग में किया जाता है जहाँ कारपेंटरी शॉप होता है। ये फोल्ड रहता है, जिसे खोलकर 6 फुट लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है इसको, और बंद अवस्था में जब हम इसको बंद करेंगे तो ये मात्र 6 इंच लंबा हो जाएगा। जो आपका छोटा वाला पैमाना होता है ना, स्केल होता है जिससे आपने 10वीं तक पढ़ाई करी है प्लास्टिक का, 6 इंच लंबा उतना बड़ा हो जाता है, जिसे आप पॉकेट में भी रख के जा सकते हो कहीं, इतनी आसानी से लाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। लेकिन जब आप खोलोगे तो ये 6 फीट लंबा हो जाता है। इसके कारपेंटर लोग अपने पास रखते हैं, ठीक है, सुविधा अनुसार, और वो यूज करते हैं इसका। यह पीतल का भी बना होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पीतल ब्रास, इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं और हिंदी में पीतल बोलते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना, मेटोलॉजी धातु के हिसाब से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत से लोग पीतल और ब्रास अलग समझते हैं। तो ये पीतल का बना होता है, जो गर्म जॉब मापने के लिए उपयोगी है। अब गर्म जॉब को मापेंगे तो वहाँ लकड़ी का थोड़ी डाल देंगे, पता चला टेम्परेचर हाई रहा तो जल भी जाएगा वो, है ना। तो इसके लिए गर्म जॉब को मापने के लिए पीतल का बनाया जाता है, तथा ये लकड़ी का भी बना होता है, जो लकड़ी के कार्य को मापने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, ये फोल्डिंग रूल। अब देखिए, 1-2 एग्जामों के अंदर इसके बारे में पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये वाला है, ये वाला 1-2 एग्जाम के अंदर पूछा गया है, संकुचन स्टील रूल, जिसे श्रिंक रूल कहते हैं हम, श्रिंक रूल। इसका प्रयोग पैटर्न मेकर, ध्यान से सुनना, इसे ये बताया गया था कि इसका उपयोग कहाँ किया करता है या कौन करता है किस कार्य में किया जाता है। तो पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। पैटर्न मेकर क्या होते हैं,
पैटर्न से जो सांचा बनाया जाता है, जितने भी आपके सांचे बनते हैं ना ये कंपनियों में चीज़ों को बनाने के लिए, डाई वगैरह बनाने के लिए भी सांचा टाइप बनता, डाई जो हाथ से बनाई जाती है उसके लिए भी एक वही सांचा रहता है। बहुत सी डाई को मतलब डाई फिटर बनाते हैं, छोटी छोटी डाइयाँ होती हो तो, लेकिन बड़े बड़े कंपनियों में चीज़ों को ढालने के लिए, बनाने के लिए सांचे होते हैं पार्ट्स को। तो उसमें क्या करते हैं, अब मैं बता रहा हूँ आगे, कि उसमें पिघली हुई धातु जब भरी जाती है सांचे में तो वह लाल गर्म होती है, बहुत हाई टेम्परेचर पे रहती है वो। अब आप सोचो कोई धातु पिघल के एकदम हल्की हो रही है, एकदम एकदम मतलब यूँ हो रही है, लचीली हो रही है, तो उसको भरेंगे तो एकदम लाल होती है। और सांचे में भरने के बाद जब धातु ठंडी होती है तो वह कुछ सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो ठंडी हो गई तो वो क्या है, सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। तो इस तरह से वो सांचे से फिर बाहर निकालने में आसानी होती है। तो ये पैटर्न मेकर होते हैं जो स्टील रूल, ये संकुचन स्टील रूल को ही निमी पैटर्न में संकुचन बोलेंगे, और उसी का हिंदी रूप है ये श्रिंक का। तो श्रिंक रूल को संकुचन स्टील रूल कहते हैं, और इसका प्रयोग क्या होता है, पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। तीसरा है 13वां है आपका स्केल। अब स्केल तो आपने बचपन से देखा है, हैं 10th तक आप पढ़ते आओ। इसका प्रयोग अधिकतर मैप या ड्राइंग बनाने में किया जाता है, और ड्राफ्टमैन ज़्यादा यूज करते हैं इसको, हैं बड़े बड़े माप के स्केल आते हैं, ठीक है ना। मैंने हम जैसे 30 सेंटीमीटर का तो अपन ने भी देख रखा है, ठीक है। तो इस तरह की स्केलों का प्रयोग ड्राइंग मैन, ड्राफ्टमैन, मैप बनाने के लिए किया जाता है। अब आपके ये लगभग पूरे हो गए स्टील रूल के प्रकार हैं। अब इसके बाद देखिए आप सावधानियाँ। अब इसके बारे में सावधानियाँ हैं, यहाँ आपका ये टॉपिक दी एंड हो जाएगा। स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल्स के साथ ना रखें। आईटीआई के अंदर आपको बताया होगा, नहीं बताया तो अभी आप ध्यान रखो, भूलना मत। क्यों? क्योंकि आप कटिंग टूल के साथ रखोगे उसमें स्क्रैच आएगा, खुरचनी हो जाएगी, उसमें निशान बन जाएंगे, ख़राब दिखेगा, ठीक है ना। इसलिए उसको कटिंग टूल में ना रखें। स्टील रूल को कभी भी पेचकस की तरह या स्क्रू ड्राइवर के स्थान पर प्रयोग न करें। बहुत सी बार होता है आपको कोई पेंच खोलना रहता है, स्क्रू खोलना रहता है, आपको पेचकस नहीं मिला तो अरे ये तो लोहे का है, पतला सा है, आप उसके ग्रूव में डाल देते हो स्क्रू के, और आप पेचकस की तरह इसको घुमाना शुरू कर देते हो। तो ऐसा ना करें, ठीक है, सावधानी में है, ये चोट लग सकती है आपको, है ना। ये सदैव साफ रखें, इसे सदैव साफ रखें ताकि मापांक स्वच्छता से दिखे एवं सही माप लिया जा सके। साफ़ रखेंगे तभी दिखाई देगा, नहीं तो धूल मिट्टी जम गई, पता चला उसके जो चिन्ह बने हुए हैं उसमें डस्ट भर गया, वो हमको दिख ही नहीं रहा, इसलिए इसको साफ़ रखें। समय समय पर इसमें हल्का ऑयल लगाते रहें। क्यों? अगर आप ऑयल नहीं लगाओगे तो बारिश के दिन भी आते हैं, आपने देखा होगा आपके लॉकर्स वगैरह में भी जंग लग जाते हैं, जहाँ सामान रखते हो ना, वहाँ जॉब वगैरह रखते हैं, उसमें भी जंग लग जाते हैं। अगर उन जॉबों पे आप ऑयल नहीं लगाओगे ना, तो पता चला कि आपने, ऐसा लगेगा वो देखने के बाद बारिश के दिनों में, क्या जैसे 4 महीने के बाद आप खोलोगे ना अपना लॉकर, तो ऐसा लगेगा कि 5 साल पहले बनाए थे वो जॉब आपने। तो इसलिए क्या है, नमी के कारण इसमें जंग ना लगे, तो हल्का सा ऑयल लगा के आप जो जॉब वगैरह पे लगाते हैं अपने, और उसको कपड़े से साफ़ करके रखना चाहिए ताकि एकदम स्टील रूल चमकता रहे, नया रहे, और आप अच्छे से माप लेते रहें। तो ये आपकी आज स्टील रूल भी ख़त्म हो गया, और आपको बिल्कुल थ्योरिकल पार्ट की तरह ख़त्म हो रहा है ये। और कल हम देखिए हमने आपको हेडिंग डाल दिया है मैंने यहाँ पे, कैलिपर्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर आउटसाइड इनसाइड वगैरह रहेगा सब, किस धातु के बने होते हैं, कहाँ कहाँ इनके उपयोग होते हैं, ये हम कल से पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपके लिए तैयार करूँगा उसको, इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके अंदर किसका बना होता है, कहाँ यूज होता है। मेरे हिसाब से मैं इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि यही नोट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, जब आप ड्राइवर और ये असिस्टेंट लोगो पायलट टेक्नीशियन, इधर से आप क्या बोलते हैं जबलपुर वाहन निर्माण, ये DRDO हैं, ये ONGC वगैरह में, जहाँ भी ये फिटर की पोस्टें निकलती हैं आपकी, हर नवरत्न कंपनी में निकलती है, मारुति, टाटा, सुजुकी, इन सब में। तो आपको कहीं भी जाओगे, इंटरव्यू हो या एग्ज़ाम हो, इसी में से देखना आपके सारा काम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना पढ़ाया है वो आपके समझ में आया है, और आप साथ के साथ तैयार करते चलें, बिल्कुल मन लगाकर अच्छे से। और आपको यहाँ सारे कंटेंट्स मिलेंगे अब लाइन से। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और हमेशा ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। और इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैलिपर्स के साथ गतिमान टेक्निकल हब पर। जय हिंद।